नमस्कार दोस्तों, जैसा मैंने कहा था आपको कि साइकोलॉजी के वीडियो आपको मिलेंगे। हमारे सर है ये साइकोलॉजी को मैंने इस तरीके से कहा है इनको कि इतना आराम से पढ़ाओ कि साथ साथ, कि मैं थोड़ा जल्दी बताता हूँ, इतने आराम से पढ़ाओ कि साथ साथ में बच्चे नोट्स बना लें। धीरे धीरे आपको आगामी टीचर की एग्जाम से पहले भाई सिर्फ टीचर वालों के लिए है ये साइकोलॉजी, बाकी बच्चों ने अगर और भी लिया है तो बंद कर देना, ये वीडियो बंद कर देना, क्योंकि सिर्फ टीचिंग लाइन साइकोलॉजी सिर्फ टीचिंग लाइन वालों के लिए। तो धीरे धीरे सब कुछ उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आप पर डिपेंड करता है कि आप, क्योंकि मैंने वीडियो डालने का कोई प्रोग्राम नहीं था, मैंने जैसे डाले आपके कमेंट आए, आपके कमेंटों से इतनी एनर्जी मिली, सर कितना अच्छा पढ़ाते हो, और डालिए, इससे हमें एनर्जी मिली मुझे और मैंने डालना शुरू किया। यही काम आपको इनके लिए भी करना होगा, क्योंकि छुट्टी लेके आए हैं। मैं चाहता हूँ कि जितने भी होंगे, मैं चाहता हूँ कि आप इतना इनको मजबूर करो कमेंट करके। इनके नंबर भी दिए गए, साइको की कोई प्रॉब्लम हो आप व्हाट्सअप कर सकते हो, सर इसका उत्तर बताइए, ये आज नहीं कल नहीं, जैसे टाइम मिलेगा आपको देंगे। मैं चाहता हूँ कि आप इनको इतना मोटिवेट कर दो कमेंटों से, इनके व्हाट्सएप मैसेजों से, कि ये दोबारा फिर छुट्टी लेके आ जाएगा, दोबारा डाल के चले जाए, बाकी बचे हैं वो। तो आप देखिए, कोई भी समस्या हो आप इनसे साइकोलॉजी पूछ सकते हो, साथ साथ नोट्स होना, पूरी साइकोलॉजी आपको मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के बारे में। साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। मनोविज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जो विद्यार्थी बोलते हैं हमें समझ में नहीं आता। तो मित्रों, मैं ये बता देता हूँ कि मनोविज्ञान जैसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई है ही नहीं। ये ऐसा सब्जेक्ट है जो बिल्कुल समझ में आएगा। आप 2 या 3 बार वीडियो देखें, वीडियो देखोगे आराम से समझ में आएगा। मनोविज्ञान जो है ये आप सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आप मनोविज्ञान को पढ़ने से पहले अपने आप को खुद को ये समझना है कि मुझे मनोविज्ञान के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, यानी अपने आप को जीरो समझना है। जीरो समझ के यहाँ ये वीडियो देखोगे तो बिल्कुल 100% समझ में आएगा। मनोविज्ञान बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है दोस्तों। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। किसी भी व्यक्ति के जीवन को सार्थक करती हुई ये पंक्तियां विद्यार्थी जीवन के लिए भी अति आवश्यक है। मनोविज्ञान जो कि शताब्दियों वर्ष पूर्व दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में ही माना जाता था, दर्शन शास्त्र से अलग करने के लिए दर्शन शास्त्रियों ने इसे एक स्वतंत्र विषय बनाने के लिए परिभाषित करना शुरू कर दिया। शुरुआत में बात आती है मनोविज्ञान शब्द की। मनोविज्ञान शब्द सर्वप्रथम प्रयोग रूडोल्फ गोइकल ने किया था। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रूडोल्फ गोइकल ने किया था। ये जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति 2 शब्दों से, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन कह दो या ग्रीक कह दो, लैटिन या ग्रीक यानी यूनानी भाषा के 2 शब्दों से साइकी प्लस लोग से मिलकर हुई है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा का, लोग्स का अर्थ होता है अध्ययन करना। या विज्ञान। इसी शाब्दिक अर्थ के आधार पर ही इसे सर्वप्रथम या मनोविज्ञान को सर्वप्रथम आत्मा का विज्ञान माना। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 2 शब्दों से साइकी प्लस लोग्स से मिलकर हुई है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा का, लोग्स का अर्थ होता है अध्ययन करना या विज्ञान। शाब्दिक परिभाषा के
अनुसार ही इसका अर्थ निकलता है आत्मा का विज्ञान। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। आत्मा का विज्ञान मानने वाले थे प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे। सर्वप्रथम बात यह आई कि आत्मा शब्द, इस शब्द की स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पाए, इस कारण ये परिभाषा अमान्य हो गई। प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे के सामने ये प्रश्न खड़ा हुआ कि भी आत्मा क्या होती है, आत्मा का रंग रूप कैसा होता है। ये आत्मा की स्पष्ट व्याख्या इस प्रकार के जो प्रश्न थे उन प्रश्नों की स्पष्ट व्याख्या प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे करने में असमर्थ रहे थे। इसीलिए ये जो परिभाषा है ये 16वीं सदी के अंत में ये परिभाषा अमान्य हो गई। 17वीं शताब्दी में 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना। मस्तिष्क का विज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले थे इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी। इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी ने 17वीं शताब्दी में मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना। जो समस्याएं आत्मा का विज्ञान मानने के पीछे थी, जिन प्रश्नों का उत्तर प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे नहीं दे पाए थे, उन्हीं प्रश्नों का जवाब इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी भी नहीं दे पाए थे। यानी मन के बारे में यही समस्या आई थी। इसके बाद में वे 19वीं शताब्दी में दोस्तों 19वीं शताब्दी तक ये जो मनोविज्ञान है ये मन ये मस्तिष्क का विज्ञान माना गया। लास्ट में जाके अंत में ये परिभाषा भी अमान्य होगी। तो बात आती है 19वीं शताब्दी की। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। चेतना का विज्ञान, चेतना का विज्ञान मानने वाले थे विलियम वुंट, विलियम जेम्स सली और वाइवस। इनका रूप नाम सर्वप्रथम आता है। यानी चेतना का विज्ञान मानने वाले थे विलियम वुंट, विलियम जेम्स सली और वाइवस। इन्होंने 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। एक थे विलियम वुंट, एक थे विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल, विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना और इससे चेतना शब्द का घोर विरोधी था विलियम मैकडूगल। इन्होंने ये कहा कि ये हमारा दुर्भाग्य है कि मनोविज्ञान में चेतना जैसे शब्द आए हैं। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी के 16 नंबर पृष्ठ पर चेतना शब्द की कड़े शब्दों में निंदा की है। आउटलाइन साइकोलॉजी ये बुक का नाम है। किसकी है बुक? है विलियम मैकडूगल की। विलियम मैकडूगल ने आउटलाइन साइकोलॉजी के प्रश्न नंबर 16 पर चेतना शब्द की
कड़े शब्दों में निंदा की है। चेतना शब्द को न मानने के पीछे इनका कारण एक और भी है, जैसे एक के आगे आएगा, थोड़ा सा विस्तार से मैं आगे बताऊंगा। सिगमंड फ्राइड का नाम आता है एक। सिगमंड फ्राइड ने मन की 3 दशाएं बताई है। मन की 3 दशाएं, जो कि नंबर 1 चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। चेतन मन से जागृत अवस्था ही होती है, जो कि 1/10 भाग है। अचेतन मन कटु अनुभूतियां, दुखद बातें, जो भी दुख भरी बातें होती है, अतिरिक्त इच्छा होती है, उनको हम बलपूर्वक भुला देते हैं, अचेतन मन में भेज देते हैं, यानी उन्हें दबा देते हैं। वो कौन से मन में चली जाती है? अचेतन मन में। वो बहुत सारी होती है, मतलब इनका भाग होता है 9/10 भाग। पानी के अंदर बर्फ का टुकड़ा डालो, 1 भाग ऊपर रहता है और 9 भाग अंदर रहता है। 1 भाग जो ऊपर रहता है वो तो चेतन मन है, 9 भाग अंदर रहता है वो अचेतन मन है और अर्धचेतन मन है। इन दोनों के बीच की कड़ी है, यानी इनमें भाग कुछ भी नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच की कड़ी कैसे? कई बार याद की हुई चीजें अपन भूल जाते हैं, अकला जाते हैं, तो वो याद की हुई बातों को हम भूल जाते हैं। कई बातें हमें हमारे जहन में जरूर होती है, ऐसे बोलते हैं कि भी मैंने आपको देखा है, लेकिन आपका नाम तो मैं नहीं जानता, शकल से जानता हूँ, ऐसी कुछ बातें आती है। यानी याद की हुई बातों को ही भूल जाते हैं, और इस याद की हुई बातों को सबसे ज्यादा भूलते हैं जब परीक्षा का टाइम हो, पेपर के टाइम में। और सबसे ज्यादा ये बातें हमारे सामने इस मन को ही प्रदर्शित करता है, अर्धचेतन मन को। इन दोनों के बीच की कड़ी है। तो चेतन भाग कितना हुआ? 1/10 है। इसीलिए विलियम मैकडूगल ने इस शब्द की निंदा की है। चेतना का विज्ञान अपन नहीं मान सकते, जो कि 1/10 भाग ही है। ये परिभाषा भी अंत में जाके अमान्य हो गई। आता है 20वीं शताब्दी। आगे बताने से पहले एक नाम और आता है, विलियम वुंट है। इन्होंने एक नाम आता है जर्मनी का लिप्जिंग स्थान। जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पर 1879 में इन्होंने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पर 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। किसने? विलियम वुंट ने। इसीलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है? विलियम वुंट। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है? विलियम वुंट। यानी विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पर 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। इसीलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले थे वाटसन। और आज तक, वर्तमान तक यही परिभाषा प्रचलित है, व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले थे प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे वाटसन। वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना और आज तक यही परिभाषा प्रचलित है।
यही परिभाषा प्रचलित होने के पीछे कारण है। जो पीछे जिन प्रश्नों का उत्तर ये मनोवैज्ञानिक दार्शनिक नहीं दे पाए थे, उन प्रश्नों का उत्तर वाटसन ने दिया था। यानी व्यवहार की व्याख्या की जा सकती है, व्यवहार को देखा जा सकता है, व्यवहार का निरीक्षण किया जा सकता है और समय आने पर व्यवहार में बदलाव भी किया जा सकता है। इसीलिए आज तक ये परिभाषा प्रचलित है। वाटसन ने इस व्यवहार का विज्ञान मानने के कारण ही इन्होंने ये कहा था कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूँ जैसा मैं चाहता हूँ। यानी तुम अगर चाहते हो कि इसे डॉक्टर बनाना है तो मैं उसे डॉक्टर बना सकता हूँ, इंजीनियर बनाना है मैं इंजीनियर बना सकता हूँ। ये परिभाषा दी है वाटसन ने। वाटसन ने यह भी कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान मानने वाले थे वाटसन। वाटसन के अलावा नाम आता है मैकडूगल, स्किनर, थॉर्नडाइक और क्लार्क हॉल है। इन्होंने भी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना। यानी वाटसन का ही इन्होंने समर्थन किया था। मैकडूगल ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक और क्लार्क हॉल। दोस्तों एक नाम आता है विलियम मैकडूगल। ये विलियम मैकडूगल है, इन्होंने वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान माना और इन्होंने मैकडूगल ने मनोविज्ञान को, ये याद रखना है, मनोविज्ञान को व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान मनोविज्ञान को व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान मानने वाले थे मैकडूगल। वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान माना है। मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान माना है। एक नाम आता है वुडवर्थ। वुडवर्थ ने मनोविज्ञान की संपूर्ण यात्रा का वर्णन करते हुए वुडवर्थ लिखते हैं कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, उनके बाद में मन या मस्तिष्क का त्याग किया, उनके बाद में चेतना खोई और आज मनोविज्ञान व्यवहार की विधि के स्वरूप को स्वीकार करता है। ये परिभाषा देने वाले थे वुडवर्थ। तो दोस्तों ये था मनोविज्ञान के बारे में सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी में आत्मा का विज्ञान सर्वप्रथम, 2 नंबर पे मन या मस्तिष्क का विज्ञान, इसके बाद में चेतना का विज्ञान और आज या 20वीं सदी के बाद में व्यवहार का विज्ञान। 4 पार्ट हो गए। किसी भी पर्सन के अंदर 3 या 3 से ऊपर हो, पार्ट या प्रकार हिस्से हो, इनके भाग हो तो पर्सन एक बढ़िया वाला क्वेश्चन बनता है, नहीं वाला क्वेश्चन। इनमें से निम्न में से कौन सा नहीं है? 3 इनमें से दे दिया और 1 अलग दे दिया। यानी मनोविज्ञान को इनमें से कौन सा पार्ट, कौन सा भाग, कौन सा विज्ञान नहीं माना गया है। 3 इनमें से दे दिया, चौथा अलग देते ही और एक क्वेश्चन आ जाएगा नहीं वाला। तो सर्वप्रथम में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना, उसके बाद में मन या मस्तिष्क का, उनके बाद में चेतना का और सबसे लास्ट है व्यवहार का विज्ञान। 21वीं सदी में भी यही प्रचलित है। एक इनमें सबसे अच्छा एक क्वेश्चन और है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना। अपन नाम के हिसाब से देखते हैं मनोविज्ञान, विद्यार्थी ये सोचता है ये तो मुझे आता है, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम किसका विज्ञान माना गया। मनोविज्ञान यानी मन का विज्ञान है, मनोविज्ञान मन का विज्ञान। अरे मन का विज्ञान सर्वप्रथम नहीं माना गया, 17वीं शताब्दी में माना गया था। तो इसे याद कैसे रखें? 2 तरीके हैं याद रखने के। एक तो शुरुआत में देखो, अल्फाबेट के हिसाब से देख लो, ए पहले आता है या मैं पहले आता है, ए पहले आता है। इसलिए सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना, उसके बाद में मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना। एक दूसरा तरीका ये है, आरपीएस भी मानती है, जब किसी भी क्वेश्चन में
कुछ अगर समस्या आ रही है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में से वरीयता देंगे इंग्लिश को, और इंग्लिश शब्द से ही शाब्दिक अर्थ के आधार पर ही इसे आत्मा का विज्ञान माना गया था। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 2 शब्दों से हुई थी, साइकी प्लस लोग्स। साइकी का अर्थ होता है सोल यानी आत्मा, और लोग से अध्ययन करना, स्टडी या विज्ञान। इस पारिभाषिक अर्थ के आधार पर ही इसे आत्मा का विज्ञान माना था। इंग्लिश को वरीयता देंगे तो इंग्लिश के हिसाब से क्या अर्थ निकल के आ रहा है? आत्मा का विज्ञान। 2 तरीके हैं आपको याद रखने के लिए, इन 2 तरीकों के माध्यम से अपन याद रख सकते हैं। ये थी मनोविज्ञान के बारे में सामान्य जानकारी। अब पढ़ेंगे दोस्तों मनोविज्ञान की कुछ शाखाएं, कुछ प्रमुख शाखाएं हैं। उन शाखाओं में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत बार प्रश्न आ चुका है। और वही बात मैंने जो बताया था आपको कि 3 या 3 से ऊपर अगर किसी के पार्ट हैं, प्रकार हैं, भाग हैं, तो उनमें बढ़िया वाला क्वेश्चन बनता है, नहीं वाला। और इनमें विद्यार्थी हमेशा कंफ्यूज रहता है। तो मुख्य मुख्य जो प्रकार है वो मैं बता देता हूं। उन मुख्य प्रकार में आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान में ज्यादा नहीं रखना है, 1 बार देखना है बस। मनोविज्ञान की प्रमुख शाखाएं, सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान, निदानात्मक या कह दो उपचारात्मक, या इसे क्लिनिकल बोलते हैं, क्लिनिकल मनोविज्ञान। औद्योगिक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान। एक आता है विकासात्मक मनोविज्ञान। ये देखिए दोस्तों मुख्य मुख्य शाखाएं हैं। इन शाखाओं में सर्वप्रथम देखते हैं सामान्य मनोविज्ञान। ये सामान्य मनोविज्ञान ये होता है सामान्य बुद्धि के जो बालक होते हैं उन सामान्य बुद्धि के बालकों के लिए ही ये इसमें अध्ययन किया जाता है। इससे मनोविज्ञान के अंदर अध्ययन किया जाता है। सामान्य बुद्धि के बालकों के लिए इसमें कोई भी प्रयोग करना है, प्रयोग से संबंधित कोई भी बात आती है वो इस मनोविज्ञान के तहत इसमें अध्ययन किया जाता है। नियंत्रित परिस्थितियों में किया गया जो अध्ययन है वही प्रयोग कहलाता है। इस तरह की जो बातें हैं उनका अध्ययन करना है वो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के अंदर आता है। किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का अगर तुलना करनी है तो वो तुलनात्मक मनोविज्ञान में
सामाजिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए समाज की जो बातें होती है, समाज में रहने वाले की जो गतिविधियां होती है लोगों की, उस गतिविधियों के बारे में जानने के लिए, उनका अध्ययन करने के लिए समाज मनोविज्ञान। बालकों के बारे में बाल मनोविज्ञान में, और किशोरों के बारे में, किशोर में कौन से गुण होते हैं, कौन सी उनकी समस्याएं होती है, उनका अगर अध्ययन करना है तो ये बाल किशोर मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। प्रौढ़ के अंदर यही है। खेल में जो नई तकनीक है वो खेल मनोविज्ञान के अंतर्गत आती है। पशुओं का अध्ययन करना है, पशु मनोविज्ञान। परा मनोविज्ञान, ये मनोविज्ञान की आधुनिक शाखा है। कई बार आपने सुना होगा कि फलां गांव में एक ऐसा व्यक्ति है जो भविष्य के बारे में बता देता है, यानी उनके स्वप्न सच होते हैं। तो स्वप्न सच होना, किसी भी कोई दुर्घटना होनी है या बुरा होना है, अच्छा होना है उनके साथ में, उसका आभास हो जाना, अच्छा या बुरा उनके साथ में अच्छा होगा या बुरा हो जाना, उसका आभास होना, ये कुछ उलझी हुई गुत्थियां हैं और उन उलझी हुई गुत्थियों का आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया है। उनका अगर अध्ययन करना है तो परा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। इनके बाद में नाम आता है निदानात्मक या उपचारात्मक, जिसे क्लिनिकल बोलते हैं। समस्या को जानना मनोविज्ञान का मुख्य प्रमुख कारण भी है, यानी समस्या को जानना निदान कहलाता है और उस समस्या को हल करना उपचार कहलाता है। तो जिससे किसी भी समस्या है, समस्या का निदान करना है या उन्हें उपचार करना है, कारण को जानना है या उस समस्या को समाप्त करना है, हल करना है, तो ये निदानात्मक या उपचारात्मक में आएगा। औद्योगिक मनोविज्ञान, उद्योग धंधों में काम करने वाले जो लोग हैं उनका अध्ययन करना है, वो औद्योगिक मनोविज्ञान के अंतर्गत। विकासात्मक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान और विकासात्मक मनोविज्ञान, इन दोनों को मिला के एक बनता है बाल विकास। ये एक टॉपिक है 3rd ग्रेड में। बाल मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, यानी बाल विकास। बाल विकास पूरा टॉपिक है 3rd ग्रेड में। अब आता है दोस्तों, कौन सा है? शिक्षा मनोविज्ञान, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। शिक्षा मनोविज्ञान, इसके बारे में पूरी जानकारी, यानी 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड, इन दोनों का सब्जेक्ट है, ये टॉपिक है। इन दोनों में आता है शिक्षा मनोविज्ञान, जिसे हमें अगले वीडियो में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे।